हेलो बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी के बाद में अपने को लास्ट टॉपिक पढ़ना है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, है ना। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। और ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि बुक में तो अभी और भी है लेकिन वो डिलीटेड पोर्शन है तो अपन उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर फ्यूचर के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो कि हमारे को कहीं पूछ सकते हैं, या सेमीकंडक्टर्स वगैरह उसमें है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे पोर्शन डिलीटेड है ना। तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को बता देना, मैं वो भी और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट्स और एक लाइन डिफेक्ट्स। अच्छा, डिफेक्ट्स है क्या एक्चुअल में? तो किसी भी क्रिस्टल्स का जो बेसिकली अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटी आ गई तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा NaCl का अगर कोई और यूनिट सेल है और इस NaCl में एक Na का एक Cl का एक Na का एक Cl का, इस तरीके से अगर कोई पोर्शन है, मैंने ये अगर बनाया है इसको, है ना, ये अपन एक यूनिट सेल बनाते हैं इसकी, है ना। एक यूनिट सेल में अपन कहते हैं एक Na एक Cl एक Na एक Cl एक Na एक Cl, इस तरीके से अगर अपन इसको अरेंज कर रहे हैं और उस कंडीशन में अगर यहाँ से Cl चला जाए तो उस कंडीशन में वहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगी। और इरेगुलरिटी स्टार्ट होने से डिफेक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो दो तरह के डिफेक्ट्स हमारे को पढ़ने हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। डिफेक्ट्स की डेफिनेशन रिक्वायरमेंट है क्या, तो लिख लीजिए, इरेगुलरिटी इरेगुलरिटी in the arrangement of constituent particle। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपल सी डेफिनेशन आपको पूछेंगे नहीं, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे व्हाट इज डिफेक्ट, आपको डायरेक्ट पूछेंगे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट, है ना। इसमें आपके शो आएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट्स आएंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट्स आएंगे इसमें, है ना। तो अपन इसका एक चार्ट की फॉर्म में पहले तैयार कर लेते हैं, फिर उसकी डिटेल पढ़ते हैं ना। दो तरह की ये बताइए अपन ने, एक तो कहा अपन ने पॉइंट डिफेक्ट और एक अपन ने क्या कह रहे हैं, लाइन डिफेक्ट। नेम से अपने को क्लियर हो रहा है कि अरेंजमेंट अगर है और उसके अंदर इरेगुलरिटी स्टार्ट हो गई, आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट या किसी एटम के अराउंड में अगर इरेगुलरिटी स्टार्ट हो गई तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट के लिए क्या कह दिया, इंटायर रो के अंदर अगर डेविएशन हो गया तो उसको बोलेंगे अपन लाइन डिफेक्ट। ओके, पॉइंट डिफेक्ट अगेन 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है आपके स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसी का सेकंड नाम आपको बताएंगे इंट्रिंसिक इफेक्ट, या बोल दिया थर्मोडाइनेमिक इफेक्ट, ठीक है। अगर अपन ने कहा स्टाइक्योमेट्रिक इफेक्ट, तो स्टाइक्योमेट्रिक के अंदर सॉलिड की स्टाइक्योमेट्रिक में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, यानी कि अगर एक कैटायन अगर वहाँ से जाएगा तो उसके बदले में वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। तो स्टाइक्योमेट्रिक वहीं रहेगी लेकिन एक कैटायन का फर्क आ जाएगा, अभी अपन एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। उसके बाद में नॉन स्टाइक्योमेट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या होगा, तो सॉलिड की स्टाइक्योमेट्रिक में डिफेक्ट आ जाएगा, यानी कि कैटायन की नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी या एनाइंस की नंबरिंग ज़्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या कह सकते हैं अपन, कोई भी इम्प्यूरिटी अगर आ गई, जैसे मैग्नीशियम का मेटल बना हुआ है और उस मैग्नीशियम के अंदर एक कैल्शियम का और कोई पार्ट, कोई आइटम रिप्लेस हो गया, तो कैटायन तो वही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो मेंटेन रहेगा, लेकिन इम्प्यूरिटी ऐड हो गई, यानी कि मैग्नीशियम की मेटल में कैल्शियम ऐड हो गया, है ना। इस तरीके से अपने को आयरन की मेटल है तो Fe+2 उसके ऊपर चार्ज रहता है जैसे, तो Fe+2 का कोई और चार्ज आकर उसको अगर रिप्लेस कर दे तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जैसे NaCl का कोई क्रिस्टल बना हुआ है ना, और उस NaCl के क्रिस्टल में से अगर 2 सोडियम वहाँ से ख़त्म हो जाए और उस कंडीशन में एक स्ट्रोंशियम अगर ऐड हो जाए तो उसको क्या कहेंगे अपन, इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। ओके, तो ये 3 पार्ट में है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट।
स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक इम्प्योरिटीज़। अब स्टाइक्योमेट्रिक को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, आयोनिक सॉलिड के अंदर डिफेक्ट्स और नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स। आयनिक सॉलिड्स हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है और फिर भी डिफेक्ट हो गया तो उसको बोलेंगे अपन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। नॉन आयनिक सॉलिड्स कोई है ना, मेटल्स हैं, नॉन आयनिक हैं, तो उस कंडीशन में उन सॉलिड्स के अंदर और स्टाइक्योमेट्रिक डिस्टर्ब नहीं हो रही तो नॉन आयनिक सॉलिड। ओके, अब आयनिक सॉलिड जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर। और नॉन आयनिक सॉलिड्स जो हैं उनमें अपन ने फिर दो पार्ट डिवाइड किए, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, कोई भी वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई है तो उस कंडीशन में, और इंटरस्टेशियल इफेक्ट। ठीक है भाई, तो ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं उनको अपन ने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रखा, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। एक बार मेटल की एक्सेस अमाउंट में हो गया तो भी डिफेक्ट है, और मेटल की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो भी अपने को और इसमें डिफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब मेटल एक्सिस के दो रीज़न हैं, मेटल की एक्सिस कब होगी और उसके दो रीज़न कौन कौन से हैं। तो पहला रीज़न है एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसीज। ठीक है, एनायनिक की क्या हो गई, वैकेंसी स्टार्ट हो गई। ठीक है भाई, एनायनिक की वैकेंसी स्टार्ट हो गई, या फिर प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस, कोई एक्स्ट्रा कैटायन अगर आ गया तो भी मेटल की एक्सिस हो जाएगी। या तो मेटल की एक्सिस करने के लिए एनायन को ख़त्म करो तो भी अपने आप मेटल बढ़ रही है, और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है भाई, तो अगर कैटायन बढ़ा दिया तो भी मेटल बढ़ेगा, एनायन को घटा दिया तो भी मेटल बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में इनमें क्या स्टार्ट हो जाएंगे, डिफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आज के लिए ये चार्ट बनाना, कल अपन क्या करेंगे इनको और इसकी डिटेल पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को उठाएंगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है भाई, कल सैटरडे है फिर भी अपन इस क्लास को लेकर रखेंगे। और ये डिफेक्ट्स होने के बाद में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, तो आप इन चारों लेसन के और नोट्स कंप्लीट प्रिपेयर करके स्कूल में सबमिट करवा लेना, और फिर उनको चेक करने के लिए अपन, और चेक करके वापस मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये 4 लेसन अपने कंप्लीट हो रखे हैं। ओके, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, ये चार्ट बना लेना आज, कल मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा ताकि कल मेरे को, मैं जब कहूँगा शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा रहा हूँ या फ्रैंकल पढ़ा रहा हूँ या वैकेंसी पढ़ा रहा हूँ, इंटरस्टिशियल है ना, मेटल एक्सिस, मेटल डिफिशियंसी, इम्प्योरिटी या लाइन डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में आपको पता नहीं लगेगा कि कौन कहाँ से उठा दिया। तो ये अपने को चार्ट अगर अपने सामने रहेगा तो हमको ध्यान रहेगा कि कौन सा पॉइंट अपने और पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।